बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट ने जो आज तकरीबन 1100 से ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव गई और जो क्लोजिंग दी वो 978 पॉइंट की दी। इस पूरी सिनेरियो में मेरा ख़्याल है हर पाकिस्तानी एक तो यही दुआ करता होगा अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। उसकी रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान है तो ये बिज़नेस भी है और पेसएक्स तो एक छोटा सा पार्ट है उसका, और उसमें हम सब लोगों का रिस्क है इस मुल्क के साथ वो बसता। तो अल्लाह करे कि सिचुएशन जो सी है वो बेहतर हो। बट जो आज हुआ वो काफ़ी डिज़ास्टर्स था, यानी एक दिन में डॉलर आप देखें मार्केट में तकरीबन 8 रुपये के करीब जो सा है वो बढ़ गया, और उस पर रही सही कसर जो फिंच की रेटिंग आई उसने जो सी है वो पूरी कर दी। अगर मार्केट स्टार्ट देखें आप तो मार्केट ने आज तकरीबन थोड़ा पॉजिटिव स्टार्ट दिया और मैनेज कर रही थी। जो कल का एक प्रेशर आया था, जो रिज़ल्ट आया था बाई इलेक्शन का, आल दो कि अगर हम देखें तो उसमें भी देखें एक पार्टी ने जो सा है वो सीट्स जीत ली, दूसरी हार गई। बट हमारे मुल्क में सिचुएशन ऐसी रहती है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आ जाए और पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो फ़ौरन मुल्क जो सा है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, अनसर्टेनिटी की तरफ चला जाता है। अब डेवलप इकोनॉमीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो अगर एक साल में 3 वज़ीर-ए-आज़म भी चेंज हो जाएं तो उनके सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है। तो इस पूरी सिचुएशन में अब कल के लिए क्या कोई बाउंस बैक या रिबाउंड जिसे कहते हैं वो आ सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर चीज़ें यहीं पे रहती हैं, कोई मज़ीद ख़राब न्यूज़ नहीं आती, तो जिस तरह के हमेशा अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब भी मार्केट एक बहुत ज़्यादा डिप लेती है किसी न्यूज़ की वजह से, तो नेक्स्ट डे जो सा एक बाउंस बैक ज़रूर आता है। तो ये तो है कल के लिए कि उम्मीद है कि अगर कोई मज़ीद ख़राब न्यूज़ नहीं आती तो एक बाउंस बैक के चांसेस जो से हैं वो हैं। लेकिन ओवरऑल चीज़ें अभी जो सा वो अनसर्टेनिटी की तरफ ही हैं, क्योंकि किसी को नहीं आइडिया कि अभी पंजाब में क्या सिचुएशन बनती है। क्या फिर जिस तरह इलेक्शन वैसे तो बड़े जिसे कहते हैं किसी वायलेंस के बगैर जो सा हुए थे, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा वायलेंस हो सकता है और रिज़ल्ट के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो डेवलप हुआ उसका आप सबको पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो इसी तरह पंजाब में अब क्या रिज़ल्ट आता है जो इलेक्शन है सीएम का, और उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है वी डोंट नो। तो इसलिए ओवरऑल तो भी अनसर्टेनिटी है जबकि चीज़ें प्रॉपर सेटल जब तक नहीं होती। हाँ, कल के लिए एक बाउंस बैक आ सकता है। अब पीएसएक्स में एज ए इन्वेस्टर हमने क्या करना है, देखें उसमें 2-3 क्लियर पॉइंट हैं जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि इस वोलेटाइल मार्केट में मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ अपने हाई साइड पे बाय नहीं करना। दूसरा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करें। ये दो चीज़ों को अगर आप नज़र रखें, अपने जहन में रखें, तो काफ़ी हद तक जो सा हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। यानी कि अगर आप देखें कि रिसेंटली बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हमने बर्जर को जो सा बाय किया 72 पे, हमने मिचल्स को टारगेट किया था 72-73 के ऊपर। इसी तरह नेटसोल को बिलो 90। मैं टीआरजी का कहता हूँ कि 75-74 का रेट है वहाँ पर। ओजीडीसी जो सा है वो जब बिलो 80 आता है तो 76-77 वो उसका बाय रेंज बताया जाता है। इस तरह पीआरएल को 15 बिलो पे किया था। तो इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं, या जो भी दोस्त अपने ईयर लो के पास या उससे ज़्यादा कम पे जो एंट्री लेते हैं, तो देखें वो अगर आप देखें तो आज नेगेटिव मार्केट होने के बाद भी अगर आप देखें तो सब प्रॉफिट में है। जिन्होंने जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था या जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताए थे जिन्होंने कर लिए, तो उनके पास तो अगर आप देखें तो एक चांस है ये डिप के वो उसी स्टॉक से अ, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग करके अब दोबारा उसको लो प्राइस पे बाय करेंगे, और फिर ये जब रैली बनाएंगे तो वो फिर प्रॉफिट गेन करेंगे। अच्छा, जिन्होंने अब दूसरा सिचुएशन क्या है कि जिन्होंने तो उस वक्त जब बिल्कुल लो रेट पर थे वहाँ पे एंट्री ली, और उसके बाद अगर प्रॉफिटिंग नहीं भी की तो अभी भी प्रॉफिट में है। प्रॉब्लम किन के लिए है कि जिन्होंने या तो बिल्कुल हाई साइड पे बाय कर लिया और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो वो अब स्टक हैं। तो उनके लिए तो देखें इस वॉलेटाइल मार्केट में इसको एक सिंपली बैड डिसीजन कहा जा सकता है। और अगर अब उन्होंने हाई साइड पे बाय कर ही लिया है तो उसमें अब एस्केप रूट क्या है
कि क्या वो अब 6-7 रुपये, या अगर आप कह लें परसेंटेज में देख लें तो स्टॉक है तो आप 8% लगा लें, तो 2 दिन अगर देखें तो आप देख लें 10% से ज़्यादा का लॉस अगर वो करके निकल जाएंगे, तो क्या है, जब थोड़ा सा बाउंस आएगा तो वो ऑलरेडी जो सा एक तो 10% का वो लॉस किया, एक उसकी जो रिकवरी वो 3% आती है, 4% आती है, या 7% इवन आती है, वो मिस कर जाएंगे। तो ये आप एक किस्म का अपना एक गलत डिसीजन से जो सा है वो अच्छा खासा नुकसान भी करेंगे, और उसके बाद जो एक रिकवरी का एक फ़ेज़ आता है या रीबाउंड आता है या बाउंस बैक आता है, वो भी मिस कर जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है वोलेटाइल मार्केट में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा लो साइड पे बाय करें, हाई साइड पे कभी बाय नहीं करना, व्हाट्सएवर जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, जब तक एक सस्टेनेबल रैली नहीं बनती। दूसरा ये कि स्टॉप लॉस रूल लगाएं, और अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो उसका फिर बेस्ट हल होता है कि उसको होल्ड करें। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, बी स्ट्रॉन्ग। ये स्टॉक मार्केट है, इससे बड़े क्राइसिस हैं, कहीं नहीं जाती चीज़ें, अगर अच्छी हैं तो बाउंस बैक करेंगी। और फिर ये है कि आप थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें या वेट करें कि जब वो बिल्कुल लो के पास जाएँ तो वहाँ पर उसको एवरेज करें। तो फिर जब वो एवरेज वाला जो सी क्वांटिटी है वो जब रिकवरी में जाएगी तो उस पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इस तरह ये होता है कि जब वो स्टॉक इवन आपकी बाइंग प्राइस के पास पहुँचेगा, या अगर आपने अच्छी एवरेज की है तो मे बी उससे पहले ही आप जो सा है वो पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे। तो यही 2 3 4 टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को सेव भी कर सकते हैं, रिस्क जो सा मिनिमम साइड पे रख सकते हैं, और कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए और प्लेयर्स के लिए जो सा वॉलेटाइल मार्केट समटाइम काफ़ी अच्छा गेन दे जाती है। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि किसी को भी नहीं पता होते। बाकी जो कुछ लोग पेसिमिस्टिक होते हैं और उनका हर वक्त यही होता है कि मार्केट गिरेगी जी, बस इसने गिरना है, मैंने कहा था गिर जाएगी। तो देखें, ये जो न्यूज़ कुछ आती हैं इनका किसी को भी नहीं पता होता। इवन गवर्नमेंट में अच्छे खासे लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं पता होता कि क्या होना है। इस तरह ये जो रिज़ल्ट आया था बाई इलेक्शन का, ये किसी को भी नहीं पता था कि क्या आएगा। तो वो न्यूज़ ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से मार्केट जो सा है वो डिप ले जाती है। उसमें अम, हमारे लेवल पे खैर किसी का जो सा है ना वो आप कह सकें कि उसके पास कोई इनसाइड न्यूज़ थी कि जी फिंच जो सा आज नेगेटिव रेटिंग कर देगा, या उसके पास इनसाइड न्यूज़ थी कि इमरान खान जो से वो 16 सीट्स जो सी है वो विन कर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सो इसलिए बी एन ऑप्टिमिस्टिक। कुछ लोग क्राइसिस में भी अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और वो लोग ही कामयाब होते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उस ऑप्टिमिज़म के साथ थोड़ी सी प्लानिंग और टाइमली डिसीजन अगर आप जो सा ये तमाम चीज़ें साथ कपल कर दें तो फिर आप जो सा बहुत अच्छा जो सा है एक रिज़ल्ट जो सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब ये है जी, जिन स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, कुछ जिसमें OGDC वगैरह है, और उसके अलावा PRL है। इसी तरह फूड सेक्टर में हमने मिचेल्स है, NATF है, प्रीमा वगैरह, ये जो हमने रिसेंट डिस्कस, नथिंग टू वरी इन एनी स्टॉक। तमाम स्टॉक जो से उनके जो बाय लेवल थे वो वही बाय लेवल थे, जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल हमने यहाँ डिस्कस किए थे मीडियम टर्म वो वहीं पे इंटैक्ट हैं। स्टॉप लॉस बताए थे कि अगर खुदा न खासा किसी के डिप आता है तो आप पॉजिटिव जो एग्जिट ले सकें। जिन्होंने लगाए वो अब दोबारा आप देखें तो वो उनको वो स्टॉक काफ़ी अच्छे रेट पे नीचे मिल रहे हैं, तो वो बाय बैक कर सकते हैं कल डिप पे। मार्केट में कल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है अगर चीज़ें यहीं पे सस्टेन करती हैं। IT सेक्टर में नथिंग टू वरी। IT सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ। अगर आप देखें तमाम IT सेक्टर का स्टॉक्स को ज़रा आज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली इसको सेपरेटली थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, बी एन ऑप्टिमिस्टिक कि आप देखें तो आज तकरीबन मार्केट 1100 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव गई, और क्लोजिंग 978 की दी। अगर आपने देखें तो उसमें पूरे IT सेक्टर में अगर आप देखें तो कोई भी स्टॉक जो सा वो आप देखें तो लोअर लॉक एज सच नहीं है कंपैरेटिवली। जिस तरह के उसको अगर आप देखें कि 1100 माइनस मार्केट पे इजीली जो सा चीज़ें लोअर लॉक की तरफ जा सकती थी। रीज़न बीइंग कि पोटेंशियल है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, फ्यूचर में एक रैली एक्सपेक्टेड है बहुत से सेक्टर्स में इवन, और उनमें फिर फर्दर जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें। बट ये अनसर्टेनिटी जो कि पहले थोड़ी इकोनॉमिक साइड पे थी, अब ये पॉलिटिकल साइड पे आई, और आज उसका जो इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक साइड पे भी आ गई, तो ये सिचुएशन आई। उसके बावजूद
आप देखें तो स्टॉक जो है अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। सो इसमें बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें हम जो है वो सजेस्ट भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं और उनको अपने साथ कैरी भी करते हैं। तो उसमें अगर आप देख लें एवियन, तो अभी भी वो जो उसकी बेस्ट बाय हमेशा हम कहते हैं कि 70 से नीचे वो टारगेट किया था, और जब ये 80 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकन है फॉर शॉर्ट ट्रेड। मीडियम टर्म टारगेट अभी भी 90 प्लस है, तो अभी भी देख लें तो ये 72 के पास है। नथिंग टू वरी, हम हमेशा 7 का स्टॉप लॉस रखते हैं और 6.5 के आसपास आता है तो हमेशा बाय करते हैं, और जैसे ही 8 के पास जाता है प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो इसी स्पैन में अगर आप देखें तो ये अभी भी जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया वो अब इसको बाय बैक कर सकते हैं, और जिन्होंने 6.5 के आसपास बाय किया था अभी भी वो प्रॉफिट में है। इस तरह नेटसोल है, अगर आप देखें तो वो 12, बल्कि रिसेंटली कल भी मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि ये अगेन उस प्राइस पे आ रहा है जहाँ पे हमेशा हम बाय करते हैं। 90 से नीचे हमेशा बाय, और 100 से ऊपर अगर शॉर्ट ट्रेड करनी है तो प्रॉफिट टेकिंग या वहाँ पे स्टॉप लॉस। मीडियम टर्म टारगेट अभी भी इसका माशाल्लाह जो हमने 130 प्लस टारगेट किया था वो है इंटैक्ट। बस अल्लाह करे कि कोई डिज़ास्टर सिचुएशन ना हो। इसी तरह पाक डाटा कॉम साइड आइटम है, बहुत अच्छे रेट पर है, यहाँ पे बाय करना बनता है। जो बाय करके होल्ड कर सकते हैं तो इसमें भी अच्छा पोटेंशियल है, आपको इजीली 60 प्लस का टारगेट दे जाएगा। इसमें भी हमने एक दफ़ा एंट्री ली थी 45 46 के आसपास, और 55 पे प्रॉफिट टेकिंग की थी। सिस्टम कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो 300 इसने ब्रेक किया था। आज मार्केट 2 दिन में अगर आप देखें तकरीबन 2000 के करीब पॉइंट जो है वो लूज़ कर चुकी है, लेकिन ये अभी भी अगर आप देखें 338 के पास खड़ा है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 12 मेंशन कर चुका हूँ कि इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। टेली कार्ड 1000 पॉइंट नेगेटिव पे सिर्फ 8 पैसे गिरा है। क्यों? रीज़न सिर्फ यही है कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है 10 to 11, ये वो प्राइस है जो हमेशा मेंशन करता है कि यहाँ से हमेशा बाउंस बैक करता है। अदरवाइज़ ये वो स्टॉक है कि मार्केट सिर्फ समटाइम 100 प्लस भी होती है तो ये कई दफ़ा नेगेटिव क्लोजिंग दे जाता है जब ये हाई साइड पे होता है, और मार्केट 200-300 पॉइंट भी गिरे तो ये फ़ौरन लोअर लॉक की तरफ चला जाता है। बट आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लो प्राइस के पास है और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। तो इसी तरह और बाकी स्टॉक्स हैं, उसमें आप देख लें वर्ल्ड कॉल तो एक खैर पेनी स्टॉक है, और इसके अलावा टीपीएल कॉप है, टीपीएल ट्रैकर है। टीआरजी को भी देख लें तो ये वही रेट है जिसमें हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि 75 76 77 यहाँ पे आप एवरेज करें, और जैसे ही 85 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिटिंग 90 की तरफ जाए या 80 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो चीज़ें वहीं जहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है वहाँ से हमेशा बाउंस बैक करती हैं मार्केट की इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बावजूद। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो अब पैनिक में नहीं आना, थोड़ा सा पेशेंस शो करें। इंशाल्लाह ताला चीज़ें जब बाउंस बैक करें तो जहाँ जहाँ पर आपको मौका मिलता है वहाँ पर या तो स्टॉप लॉस लगाएं या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके कैश क्योर करें। जब तक ये चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे स्टेबल नहीं होती और इकोनॉमिक साइड पे, तब तक ये वॉलेटिलिटी ही रहेगी। मार्केट 2-3 हज़ार का डिप भी दे सकती है, उसके बाद 2-3 हज़ार की रिकवरी भी दे सकती है जब चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हों। बट सस्टेनेबल रिकवरी, सस्टेनेबल रैली तभी बनेगी जब ये चीज़ें इन अ लॉन्ग रन, एटलीस्ट जब आपको नज़र आ रहा हो कि चीज़ें यार 4-5-6 माह के लिए एक सिस्टम चल रहा है, वो इकोनॉमिक साइड पे एक पॉलिसी चल रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी तो हमें नेक्स्ट डे का नहीं पता होता कि क्या न्यूज़ आ जाएगी। सो तब तक अपनी जो स्ट्रेटजी है जो हम डिस्कस करते हैं उसको फॉलो करें। जो स्टॉक्स के बाइंग लेवल है वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एवरेज करना बनता है और चीज़ों को होल्ड करना बनता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और पैनिक में आके लॉस ना करें, ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स में जहाँ आपको पता है कि उनकी ईपीएस ठीक है, सेक्टर्स ठीक हैं, आने वाले दिनों में उनके अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं या पे आउट एक्सपेक्टेड हैं, तो उन पे आप फोकस करें कि उनको होल्ड करें। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही चीज़ों से हम निकलेंगे तो ये रिकवरी पहले भी बहुत दफ़ा आई है, बहुत दफ़ा डिप भी आए हैं, और उनमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन किया। और अभी बहुत से स्टॉक्स अगर जिन्होंने तो प्रॉपर्ली जो बाइंग कॉल थी वहाँ से बाई किया है, जो हमने रेट इनिशियल डिस्कस किए थे, तो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है माशाल्लाह। और जिन्होंने प्रॉफिटिंग कर ली है उनका तो बिल्कुल ज़बरदस्त पोजीशन में है कि उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया और अब वो बाय बैक भी कर सकते हैं। सो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल जो मार्केट का बाउंस आएगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो एक्सपेक्टेड है,
उस बाउंस बैक में नई बाइंग नहीं करनी, जो एग्जिस्टिंग बाइंग है उसकी बेटर पोजीशनिंग जो सी है वो करनी है और उसको बेटर स्ट्रेटजी के साथ होल्ड करना है या स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि फ़र्दर नेक्स्ट जो से अगले सेशन में अगर किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता बैड न्यूज़ आती है तो वहाँ पर आप फर्दर डिप से बच सकें। तो वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे उसको। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।